नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पहली बार डीजीडीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 5 से 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजधानी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और ऐसे में सभी से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और सजावट की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को 4:30 पर पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वह सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय आएंगे और इसके बाद शाम करीब 5 बजे की बैठक में वह विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। बता दें कि 2 दिन पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों के 50 डीजीपी, आईजी तथा 150 आईबी के अधिकारी और 50 एसटीएस, एसओजी के अधिकारी शामिल होंगे। इसे बेहतर और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के तुरंत बाद जयपुर में अवैध निर्माणों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी और इसे लेकर जेडीए व ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम संयुक्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए राजधानी में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 9 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें जेडीए प्रवर्तन शाखा के साथ दोनों नगर निगमों की सतर्कता टीम संयुक्त रूप से मिलकर अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाएंगे। इसके लिए जल्द ही संयुक्त टीम गठित की जाएगी। अभियान के दौरान हर 15 दिन में समीक्षा होगी। राजधानी में अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जेडीए के साथ दोनों नगर निगमों के अफसरों की नींद खुली और अब अवैध निर्माण में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ आज शिवपापड़क थाने में सुनवाई करेंगे। यहाँ अधिकांश मामले जमीनों से संबंधित आए हैं। इनमें घर पर जबरन कब्जा करना, किराएदार बनकर मकान मालिक को धमकाना और हॉस्टल पीजी से संबंधित मामले हैं। कुछ लोगों ने पुलिस पर ही मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए हैं और वहीं बीजेपी पार्षद पर भी मारपीट के आरोप लगे हैं। अधिकांश मामलों में पुलिस एफआईआर लगा चुकी है। जन सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने मामलों की फिर से जांच करने को कहा। लोगों ने बताया कि ये बदमाश इन फोटो और वीडियो के आधार पर डराते धमकाते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। जयपुर राजस्थान में गुरुवार को आधे से ज्यादा हिस्सों में घने कोहरे के कारण सुबह 11 बजे तक सूरज नहीं दिखा। जयपुर से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है और कम विजिबिलिटी और सर्द हवा के कारण 20 से ज्यादा जिलों में ट्रैफिक संचालन प्रभावित रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे का ये प्रभाव शुक्रवार में भी राज्य के कई हिस्सों में रहेगा। 6 जनवरी से इससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने 7 से 9 जनवरी तक मावठ होने की संभावना जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं का 100% लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचाया जाएगा और मोदी की प्रत्येक गारंटी को पूरा किया जाएगा। शर्मा बुधवार को नागौर के खियाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के अवलोकन के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों पर खरा उतरेगी और श्री मोदी की दी हुई प्रत्येक गारंटी को पूरा किया जाएगा। सीकर में भाई की जगह बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे एक कैंडिडेट को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी एसके गर्ल्स कॉलेज में इग्नू एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे रहा था। यह मामला सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एग्जामिनर महेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस को द रिपोर्ट में बताया कि सीकर के श्री कल्याण गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेंटर पर बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम हो रहे थे। इस दौरान डमी कैंडिडेट निर्मल अपने भाई जितेंद्र कुमार की जगह एग्जाम दे रहा था। लेक सिटी उदयपुर में साल 2024 की पहली रॉयल वेडिंग अगले सप्ताह होने जा रही है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान बॉलीवुड फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे के साथ उदयपुर में 8 जनवरी को डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। यह शादी उदयपुर में कोड़ियात रोड से ताज और आवली रिजॉर्ट में होगी। बताया जा रहा है कि यहाँ 8 जनवरी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे और 10 जनवरी तक चलेंगे और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शादी की तैयारियों को लेकर आमिर खान शुक्रवार 5 जनवरी को उदयपुर आ सकते हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बीएसएफ सरहद पर हाई अलर्ट है। पिछले साल 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच पश्चिमी सीमा से 90 ड्रोन बरामद किए गए थे।
इनमें से 81 पंजाब और 9 राजस्थान की सीमा पर बरामद किए गए थे और इन्हीं हरकतों को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। भारत की 3 अलग अलग कंपनियों ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिजाइन की है, जिसका वर्तमान में भारत पाक सीमा पर विशिष्ट स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इन डिजाइन में से एक को चुना जाएगा और भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन तकनीक किसी भी अज्ञात यूएवी पर 24 घंटे नजर रखेगी और उन्हें कुछ ही सेकंड्स के भीतर मार गिराएगी और साथ ही यह ड्रोन मूवमेंट के बारे में सुरक्षा बलों को अलर्ट भी करेगा। दिसंबर महीने में टूरिस्ट बूम था और उदयपुर आने वाले हर टूरिस्ट की नाव की सवारी करे बिना नहीं जाता है। फतेह सागर झील में नाव की सवारी करने वालों के साथ ही मनमाफिक टिकट लेने की शिकायत मिली थी और अब उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 2 नाव संचालक फर्मों को नोटिस जारी किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि बोटिंग कराने की टिकट दरों का डिस्प्ले बोर्ड तक टिकट काउंटर के बाहर नहीं लगा रखा था। प्राधिकरण के सचिव राजेश जोशी ने बताया कि झील में नौका संचालन कार्य के लिए अनुबंधित एजेंसियां मेवाड़ बोटिंग एवं रामदेव जनरल मोटर्स की ओर से आमजन पर्यटकों से निर्धारित टिकट दर से अधिक राशि ले रहे थे। सीकर के नीमका थाना जिले के अजीतगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान के गढ़ टकनेत गांव की गढ़ टकनेत विद्यापीठ स्कूल खुला मिला, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन कमेटी को नोटिस जारी किया गया है। भीषण सर्दी के मौसम व शीतकालीन अवकाश में भी विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगाने की शिकायत मिलने के बाद अजीतगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा ने निरीक्षण किया। गढ़ टकनेत विद्यापीठ स्कूल खुली पाई और जिसकी बच्चों की छुट्टी कराकर विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जयपुर के सेंट्रल जेल में बुधवार को कैदियों को भगवत गीता के उपदेश और उसके महत्व को बताया गया। जेल अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने मानसरोवर स्थित इस्कॉन की सहायता से कैदियों के लिए संकीर्तन की व्यवस्था की। नए साल के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैदियों को अपराध की दुनिया से मुख्य धारा में लाने और उनके जीवन से नकारात्मक भावनाओं के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान के शिक्षा विभाग में जहां कर्मचारी ट्रांसफर और प्रमोशन का इंतजार कर थक जाते हैं, लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उनका इंतजार खत्म नहीं होता है और वहीं दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर आए कर्मचारी मनचाही जगह लंबे वक्त से डटे हुए हैं। इनको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और इसको लेकर अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसा ही मामला राजधानी जयपुर में सामने आया है, जहां पिछले 5 साल कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए रिचपाल सिंह नियमों के विपरीत काम कर रहे थे। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड पुलिस थाना ही खुल सकता है और इसके लिए कोटा पुलिस प्रयास कर रही है। कोटा पुलिस की तरफ से इसे लेकर प्रस्ताव भी जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि कोटा में 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें कई सुसाइड जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आती है। स्टूडेंट की परेशानियों को दूर करने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए कोटा में अभी स्टूडेंट सेल काम कर रही है, लेकिन कोटा में एक ऐसे थाने की कल्पना की जा रही है जो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हो। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि थाने की मंजूरी राज्य सरकार स्तर पर ही हो सकती है। हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजा नहीं मिलने से जुड़े 19 साल पुराने मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि साल 2009 में सीआरपीसी की धारा 357 ए के संशोधन से पहले की वे सभी नाबालिग पीड़िताएं 3 लाख रुपए मुआवजा पाने की हकदार हैं, जिनके साथ यह जघन्य अपराध हुआ है। और वहीं अदालत ने आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सीएस व रालसा के सदस्य सचिव व डीएलएसए जयपुर को भी निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढुंड ने आदेश नाबालिग पीड़िता के पितिका की याचिका पर दिया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का गठन हो चुका है और अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना बाकी है। जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद ब्यूरोक्रेसी की भी तस्वीर बदल जाएगी। माना जा रहा है कि जिस मंत्री को जो विभाग मिलेगा उससे संबंधित अफसरों को लगाने में मंत्री की राय ली जा सकती है, ताकि दोनों में समन्वय से काम हो और टकराव की स्थिति नहीं बने। पिछली कांग्रेस के शासन में कई बार मंत्रियों और अफसरों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इस कारण कई अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी चले गए थे। खुद मुख्य सचिव सुधांश पंत का भी तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी से विवाद हुआ था। इस कारण वे भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए।
नए मंत्रियों की पसंद और सलाह से अफसरों को लगाने में यह सोच बताई जा रही है कि दोनों ही तालमेल से काम करेंगे और साथ ही कोई भी फैसले, नीति और योजना बनाने में मंत्री को कोई परेशानी नहीं आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।